ये कहानी है गरीब माँ के अमीर बेटे की। एक समय की बात थी। एक गांव में मनीषा अपने 3 साल के बेटे के साथ रहती थी। मनीषा के लिए उसका बेटा गोलू ही सब कुछ था। वैसे तो गोलू बस 3 साल का ही था, पर उसके माँ को उससे बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि पति के गुजर जाने के बाद अब गोलू ही उसके जीने का सहारा था। अरे ओ मनीषा, चल जल्दी, बहुत देर हो गई है। आज काम पे जल्दी जाना है हमें। हाँ दीदी, आ रही हूँ। हाँ, चलो निकलते ही। हाँ निकलते हैं, पर ये गोलू भी तेरे साथ काम पे आएगा। हाँ, तो इसे कहाँ छोड़ूंगी? अरे कहाँ छोड़ेंगे मतलब? घर पे ही छोड़ेंगे, और कहाँ छोड़ेंगी? मैं भी तो अपने बच्चे घर पे ही छोड़ती हूँ। नहीं नहीं दीदी, अभी मेरा गोलू कितना छोटा है, ये अकेला यहाँ कैसे रहेगा? ये बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा। बहुत समझदार है मेरा गोलू। जहाँ बिठाऊंगी वही चुपचाप बैठा रहेगा। और इसका खिलौना है ना, उसे बहुत पसंद है। उसके साथ वो खेलता रहेगा। नहीं मनीषा, यहाँ की बड़े घर की मालकिनों को तुम जानती नहीं हो। तुम्हारा पहला काम है ना, इसलिए घर में नौकरानी तो चाहिए। पर अगर उसका बच्चा उसके साथ काम पे आया, वो मंजूर नहीं है। अच्छा, तब तो मुश्किल हो जाएगा दीदी। मैं अपने गोलू को ऐसा अकेला नहीं छोड़ के जाऊंगी। पर अब हम क्या कर सकते हैं? तू एक काम कर सकती है, इसे मेरे घर पे छोड़ दे। मेरी बड़ी बेटी सीता इसको अच्छी तरह से संभालेगी। वो उसके छोटे भाई बहनों को अच्छी तरह से संभालती है। तेरे बच्चों को भी संभाल लेगी। दीदी, अगर ये रोया तो? ये कभी अकेला नहीं रहा है। इसे मेरी याद आई तो वो रोने लगेगा। देख मनीषा, अब तेरा पति तो है नहीं कमाने के लिए। अब तुझे ही देखना पड़ेगा सब कुछ। और वैसे भी बच्चे तो रोते ही हैं और फिर चुप भी हो जाते हैं। ऐसा हर वक्त तू गोलू को अपने सीने से लगा के रखेगी तो वो अकेला रहना कब सीखेगा? तुझे गोलू को मजबूत बनाना होगा। मनीषा के पति को गुजरे अभी 2 महीने ही हो गए थे। घर चलाने के लिए अब उसे ही काम करना पड़ेगा। इसलिए बाहरी मन से वो गोलू को पड़ोस में छोड़कर काम पे चली तो गई, लेकिन उसका मन काम में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। बार बार उसे गोलू के रोने की आवाज आती, या फिर लगता वो उसे माँ कहकर पुकार रहा है। मनीषा काम तो सारा कर रही थी, पर उसे हर वक्त गोलू की चिंता खाए जा रही थी। पता नहीं कैसा होगा मेरा बच्चा। मेरे बिना कभी रहा नहीं है वो। उधर गोलू का भी रो रो कर बुरा हाल था। वो पहली बार अपनी माँ से दूर था, इसलिए वो बस रोए जा रहा था। अरे, ये कितना रो रहा है। क्या करूं? शायद इसे भूख लगी होगी। सुनो, तुम दोनों गोलू का ध्यान रखना। मैं अभी आई, कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। अपने छोटे भाई बहनों पे गोलू की जिम्मेदारी छोड़कर सीता अंदर गई, और उसके जाते ही गोलू रोता हुआ घर से बाहर आ गया। सीता के छोटे भाई बहन खेलने में मग्न थे, तो उन्होंने गोलू पे ध्यान ही नहीं दिया। 3 साल का गोलू, जिसे कहाँ जाना था वो भी पता नहीं था। बेचारा रोते रोते मेन रोड पर आ पहुंचा, जहाँ बहुत तेजी से गाड़ियां जा रही थी। वो अपनी माँ को ही पुकारे जा रहा था। फिर अचानक वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उधर मनीषा को जैसे ही गोलू के गायब होने का पता चला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या कह रही हो दीदी? कहाँ गया होगा मेरा बच्चा? वो कितना छोटा है, वो कैसे कहाँ जा सकता है? आपने बोला था ना सीता उसे संभाल लेगी, तो फिर उसने मेरे गोलू पे ध्यान नहीं दिया। मैं तो आपके भरोसे थी ना। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मेरा गोलू अभी ला के दो। माफ कर दे मनीषा, मेरी ही मति मारी गई थी जो गोलू को सीता के पास छोड़ दिया। सीता बता रही थी वो तुझे याद करके बहुत रो रहा था। शायद वो तुझे ही ढूंढने बाहर निकला होगा। चिंता न कर, मिल जाएगा गोलू। मनीषा और कविता ने आसपास का सारा इलाका छान मारा, पर उन्हें गोलू का कुछ पता नहीं चला। पुलिस के पास जाकर भी कुछ फायदा नहीं हुआ, उन्हें भी गोलू का कुछ पता नहीं चला। मनीषा गोलू को दिन रात यहाँ वहाँ पागलों की तरह ढूंढने लगी। गोलू को लापता होके 3 दिन हो गए थे। मनीषा को तो ना खाने की सुध थी, ना पीने की। रो रो कर उसने अपना बुरा हाल बना रखा था। तेरा गोलू मिल जाएगा मनीषा। 3 दिन से तूने कुछ नहीं खाया, थोड़ा तो खा ले। तू ऐसा अपना हाल बना लेगी
तो गोलू को कैसे ढूंढ पाएगी? ये छोले की सब्जी है ना दीदी, इसे आप ढक के रख दो। मेरे गोलू को बहुत पसंद है ये सब्जी। मनीषा की ऐसी हालत देखकर कविता घबरा गई। उसने मनीषा से कुछ नहीं कहा और वहां से चुपचाप चली गई। मनीषा ने अपने दिल का टुकड़ा खो दिया था। उसके याद में उसने अपना मानसिक संतुलन भी खो दिया। उसके याद में वो ना काम करती थी, ना ही अपने घर जाती थी। बस दिन रात सड़कों पर इधर उधर घूमकर अपने गोलू को ही आवाज देती रहती। ऐसे ही कई साल बीत गए और बीते वक्त के साथ मनीषा की हालत और भी बुरी हो रही। मनीषा, चल खाना खा ले। देख, मैंने आलू के पराठे बनाए हैं, जल्दी से खा ले, तुझे दवाई भी लेनी है। बेटा गोलू, आ जा। बेटा देख, मैं तुझे क्या दे रही हूँ, आलू के पराठे। मेरे बच्चे को बहुत पसंद है ना। आ जा। चल बेटा, आ भी जा। अपने माँ को कितना परेशान करेगा। देखो ना दीदी, ये गोलू कितना बदमाश हो गया है। सुनता ही नहीं माँ की बात। कब से बुला रही हूँ, आता ही नहीं। मुझे पता है गोलू, तू कहीं पे छुप गया है ना। तू मेरे साथ छुपन छुपाई खेल रहा है ना, बदमाश। बस कर मनीषा, बस कर। आज पूरे 26 साल हो गए हैं गोलू को खोए। होश में आ मनीषा, होश में आ। तू मान क्यों नहीं लेती कि तेरा गोलू अब कभी वापस नहीं आएगा? क्या दीदी, कुछ भी बोलती हो? वो देखो, वहां आ गया मेरा गोलू। चल बच्चा, आ मेरे गोदी में बैठ जा, मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। हाँ, आजा आजा। मनीषा को अब भ्रम होने लगा था कि गोलू उसके आसपास ही है और ये देखकर कविता बहुत परेशान थी। वो कहीं ना कहीं मनीषा के इस हालत की जिम्मेदार खुद को ही मानती थी और उसी वजह से उसने कभी मनीषा का साथ नहीं छोड़ा। माँ ये बता रहे थे, मालिक दिमाग के बहुत बड़े डॉक्टर है, एक बार चल के देखते हैं ना, हो सकता है वो मनीषा मौसी को ठीक कर दे। लेकिन सीता, वो बड़े डॉक्टर है ना, तो उनकी फीस भी ज्यादा होगी, वो हम कहाँ से लाएंगे? नहीं माँ, मालिक बहुत दयालु है, इन्होंने पहले ही सब बात कर ली है। वो मौसी का इलाज मुफ्त में करने के लिए तैयार है। सीता जिस डॉक्टर की बात कर रही थी, असल में उसका पति उन्हीं के घर में मानी का काम करता था। अब मुफ्त में इलाज करेंगे, ये सुनकर कविता फौरन ही मनीषा को लेके उस डॉक्टर के घर पहुंची। जी, मैंने इन्हें चेक किया है, इनकी हालत बहुत समय से खराब है। मुझे इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, तभी कुछ कह पाऊंगा। तो आप ऐसा कीजिए, इन्हें कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहने दो। हम इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखें। डॉक्टर प्रणव की बात पर भरोसा करके कविता मनीषा को उसके पास छोड़ देती है। देखो, चलो ये खाना खा लो। अगर आपने ये खाना नहीं खाया तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, देख लेना। अरे अरे, गुस्सा मत हो गोलू बेटा, तू तो मेरा राजा बेटा है ना, गुस्सा मत हो, खाती हूँ। जब से मनीषा डॉक्टर प्रणव से मिली थी, वो उसे गोलू कहकर ही पुकारती थी और डॉक्टर वो भी उसे गोलू बनकर ही बातें करता था, जो कि डॉक्टर की माँ को पसंद नहीं था। तो क्यों इस गरीब का इलाज कर रहा है और ये तुझे गोलू बेटा क्यों बोलती रहती है बार बार? माँ, वो बीमार है, शायद अपने बेटे को याद करती है। बेटे के हादसे की वजह से ही उनकी ये हालत हुई है और पता नहीं क्यों मुझे लगता है मैं ही उनको इससे बाहर निकल सकता हूँ। डॉक्टर प्रणव ने मनीषा का इलाज शुरू रखा और कुछ ही दिनों में मनीषा की तबीयत में सुधार आने लगा। फिर एक दिन, गोलू बेटा देख, मुझे क्या मिला है, तेरे बचपन का खिलौना, तुझे बहुत पसंद था ना। पता है, तू इसके साथ इतना खेलता था कि पूछो ही मत, रात को इसे लेकर ही सोता था। मनीषा की बातें सुनकर डॉक्टर और उसकी माँ दंग रह गए। दरअसल वो खिलौना तो डॉक्टर प्रणव के बचपन का था। हैरान करने वाली बात यह है कि डॉक्टर उस खिलौने के साथ उसी तरह खेलते थे जैसे मनीषा ने बताया। फिर तुरंत ही डॉक्टर की माँ ने कविता को फोन करके बुलाया और मनीषा के बेटे के बारे में पूछा। कविता की बात सुनकर डॉक्टर की माँ डॉक्टर से बोली, प्रणव, तुम मुझे हमेशा पूछते थे ना कि तुम्हारी बचपन की तस्वीर क्यों नहीं है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर आज मैं तुम्हें देती हूँ। दरअसल तुम ही मनीषा के बेटे गोलू हो। 26 साल पहले तुम मुझे सड़क पर बेहोशी की हालत में मिले थे।
तब तुम लगभग 3 साल की होगी और ये खिलौना तुमने कसकर पकड़ा हुआ था। मैं तुम्हें अपने साथ ले आई और तुम्हें वो सब दिया जिसकी तुम्हें जरूरत थी, और तुमने भी बेटा बनकर मुझे वो सब कुछ दिया जो मैं तुमसे चाहती थी। लेकिन अब बारी इस माँ की, जिसने तुम्हारे इंतजार में अपना पूरा जीवन लगा दिया। ये तुम्हारा इंतजार इतने सालों से कर रही है और उनके इंतजार का फल तुम उन्हें दोगी। सारी सच्चाई जानकर डॉक्टर प्रणव रोने लगे और अपने माँ से रो रो कर कहने लगे, मैं आ गया माँ, तुम्हारा गोलू आ गया। अब आपका गोलू अपनी माँ को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएगा। मनीषा गोलू की बात मुस्कुरा के बस सुनते ही जा रही थी, क्योंकि अब उसे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी। आज एक माँ का विश्वास जीत गया था। उसके विश्वास के कारण ही उसका नसीब खुश नसीब हो गया था।